Hello my dear friends of standard 9th, welcome you all in today's online class. My dear friends, as you know all it very well that we are learning the chapter 6. What is the name of the chapter? That is natural resources. नेचुरल रिसोर्सेज के अंडर में सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं स्टूडेंट्स. जो जितना भी डिस्कशन हो रहा है ये हम इस चैप्टर के अंडर में डिस्क्राइब कर रहे हैं. प्रीवियस वीडियो में आपने देखा स्टूडेंट्स कि हम कुछ बायोकेमिकल साइकिल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. बायोकेमिकल साइकिल, तो बायोकेमिकल साइकिल की बात करेंगे तो इसमें आपकी 4 टाइप्स की साइकिल आएंगे. फर्स्ट इज वाटर साइकिल, जिसके बारे में हमने पहली वीडियो में डिस्क्राइब कर चुके हैं स्टूडेंट्स. और नाइट्रोजन साइकिल, इसके बारे में भी हमने डिस्क्राइब कर चुके हैं उसी वीडियो में. आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो 2 साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे. 2 इंपॉर्टेंट साइकिल यहाँ पे आपको दिखेंगी, जस्ट लाइक ऑक्सीजन साइकिल एंड कार्बन साइकिल. तो ऑक्सीजन साइकिल और कार्बन साइकिल कैसे, इसको क्या बायोकेमिकल साइकिल के अंदर में इसका क्या रोल है, कैसे ये मेंटेन होता है एटमॉस्फेयर से अर्थ में, अर्थ से एटमॉस्फेयर यानी अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट से किस तरह का ऑक्सीजन मेंटेन है, कैसे ऑक्सीजन का बैलेंस प्रॉपर मेंटेन है. जैसे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि इकोसिस्टम, बायोलॉजी में जो इकोसिस्टम है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो पूरे चेन है, फूड वेब है, फूड नेटवर्क है, ये पूरी तरीके से मेंटेन कैसे होता है, कैसे मेंटेन रहता है. उस पर आपने देखा कि फूड वेब नेटवर्क, फूड चेन, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपने डिस्क्राइब किया, डिस्कस किया, पढ़ा होगा. इकोसिस्टम हमारा कैसा बैलेंस होता है, इन सब चीज़ों को देखने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ बात हो रही है ऑक्सीजन साइकिल एंड कार्बन साइकिल. ऑल ऑफ यू नो दैट ऑक्सीजन इज वेरी एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन वी कैन, फूड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, food cannot be broken down into simpler substances on which we cannot get the energy. So energy cannot be obtained unless the food is not broken. Food is broken down during the respirations, inhaling of the intaking of the oxygen inside our body, and that oxygen is responsible for breaking up the foods and provides us energy and heat. And that energy is utilized by all of you. That will reach the edible material in the food. These types of the material that we eat or materials which you eat, that is based on the energy consumption, that is the oxygen cycle. तो ऑक्सीजन साइकिल का यहाँ पे एक जो फ्लो चार्ट बनाया गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखोगे कि फ्लो चार्ट्स में सबसे पहले इसका मतलब है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कैसे मेंटेन रहती है, किस प्रकार मेंटेन होती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट दिस इज द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. सो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड इन रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में क्या होता है कि इससे हमको फूड मिलता है और CO2 रिलीज होती है, बिकॉज यू रिलीज द CO2. सो यू कैन गिव द केमिकल रिएक्शंस आल्सो, दैट इज C6H12O6. ये ग्लूकोज है एंड ऑक्सीजन से आप इसको रिएक्ट कराओगे. दिस विल बी ट्रीटेड विद द ऑक्सीजन, दैट इज 6CO2, that is 6O2, and this will be converted, the whole will be converted into 6CO2 प्लस, देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा और आपको वाटर वेपर्स भी रिलीज होगा, that is 6H2O and प्लस एनर्जी, and this energy will be released. और ये एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है. तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमने 6O2 मॉलिक्यूल्स बैलेंस करने के लिए लिया. दिस इज द रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज द प्रोडक्ट साइड. तो जितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स के एटम्स होंगे इधर साइड काउंट कर लेंगे तो वॉल्यूम, टोटल मास विल बी इक्वल, बिकॉज मास मस्ट बी इक्वल, मास कभी डिस्ट्रॉय नहीं. जितना इधर देखिए C6CO2, C6H12O6, दिस इज द ग्लूकोज. ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड and water and energy is released here. So this is the respiration process, and atmospheric oxygen is directly taken by us. So this types of CO2 is released here in the atmosphere. Now next one, that is water. जो वाटर यहाँ पे रिलीज होता है, ये आप देखिए वाटर में, वाटर को कंजर्व करते हैं कौन, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रिएक्शन जब करते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, that is a 6CO2 photosynthesis reaction, that is 6CO2 plus 6H2O
ये क्या फॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स, ग्लूकोज बनेगा C6H12O6 प्लस आपका यहाँ पे O2 रिलीज हो जाएगा, O2। तो बैलेंस करने के लिए इसको बैलेंस कर देंगे, यहाँ पे 6 O2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बी मल्टीप्लाई, तो 6 2 12। आप काउंट करेंगे, इधर से देखिए जितने रिएक्टेंट होंगे उतने ही प्रोडक्ट होंगे। अगर आप किसी को भी देखिए ऑक्सीजन को बैलेंस करना, देखिए 6 2 12 ऑक्सीजन और 6 ये 12 6 कितने होंगे 18। इधर भी ऑक्सीजन 18 होने चाहिए, देखिए 6 यहाँ पे है और 6 2 12 और 6 कितने हो गए 18। This is the reactant sides, this is the product sides, and the photosynthesis reaction takes place in the presence of the sunlight, that is the photon, sunlight, HNO की presence में reaction होती है, that is the sunlight, in the presence of sunlight this reaction takes place, that is why this is the product which you have seen. So dear students, we have described photosynthesis reactions and the water released in the form of the water vapors in the atmosphere, in the air, that will be taken up by the plants. And dear students, as you know that the water which is evaporated by biochemical activities is also useful, and the water which is used by photosynthesis reaction through the roots of the plants is used in preparing the food, and oxygen is released, and finally this oxygen is released in the atmosphere. This oxygen is now free, and this oxygen is released on the atmosphere. Further, you are looking that students, this O2 oxygen in the presence of UV light, and separates into oxygen atom, 3 atom. This oxygen molecules splits into 3 atom, that is oxygen plus oxygen. So dear students, and further this oxygen molecule combine with the oxygen in the presence of UV light that and forms O3, and this O3 is a ozone, और यही आपका O3 क्या होता है, ओजोन गैस, ये आपका ओजोन गैस होती है, ये O3 दैट इज द ओजोन गैस। तो ओजोन गैस का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओजोन गैस कैसे बनती है, this is the fundamental principle of ozone formation, because whenever O2 molecules and free oxygen atoms, that is free due to the ultraviolet rays, and ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन में देखिए यहाँ पे ये O2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, दिस इज द इन द मॉलिक्यूल फॉर्म, ये स्प्लिट्स किसमें हुआ है, एटम के फॉर्म में। अब ये एक फ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ अनदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड फॉर्म्स द O3, एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो takes place, this types of reaction also takes place in the presence of the UV rays, ultraviolet rays, and this is the automated formation of the ozone, और ओजोन का ऑटोमेशन फॉर्मेशन होता है। एंड उस लास्ट वीडियो में मैंने आपको ओजोन के बारे में डिस्क्राइब किया है कि ओजोन का डिप्लेशन इज द अनदर टॉपिक एसोसिएटेड विद द ऑक्सीजन विच इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है आपकी ये ओजोन गैस, एंड फॉर्म्स ए टाइप ऑफ शील्ड, एक शील्ड का फॉर्म करती है, एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हाई इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज नॉट फॉलिंग टू डायरेक्टली ऑन द अर्थ, ऑन द लिविंग बींग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो इस बेसिस पे हम स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑक्सीजन का कैसे मेंटेनेंस है, पूरा होल मेंटेनेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अब कंसंट्रेशन ऑक्सीजन इन द एयर एंड वाटर इज मेंटेन। अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर एंड एयर इज मेंटेन। वाटर और एयर में प्रॉपर ऑक्सीजन मेंटेन्ड है, क्योंकि आपने देखा कि H2O में भी ऑक्सीजन है और वाटर है, कितना है रेशियो बाई मास में, 2 रेशियो देखिए यहाँ पे 1 है, 2 मॉलिक्यूल क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ये। तो अगर इसके बाई मास की बात करें तो 2:16, 2:16 दैट इज 1:8 में बाई मास यहाँ पे देखिए पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है एयर और वाटर में ये मेंटेन्ड है। ये कैसे मेंटेन है, ये इसी तरीके से मेंटेन है क्योंकि कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो हम लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से ये पूरा ऑक्सीजन साइकिल हमारा मेंटेन्ड है। Some oxygen is added to the air in CO2 and H2O, sulfur dioxide and nitrogen oxides during the burning of uses fuels, wood, coal, petrol. Some oxides, अब देखिए कुछ जैसे फ्यूल्स रिलीज हो रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड्स बर्न करते हैं हम लोग, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज कर रहा है, तो इससे CO2 और निकल रहा है SO2 और NO, नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये भी कुछ ऑक्सीजन की क्वांटिटी को एयर में ऐड कर देते हैं। दिस एड्स सम क्वांटिटी ऑफ द ऑक्सीजन इन द एयर, बिकॉज NO2 आल्सो कंटेन्स सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, और H2O तो आपने देखा वाटर में।
तो इस तरीके से क्या होता है कि ऑक्सीडेशन, माइक्रोबायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज ऑक्सीडाइज रिलीजेस O2। और इस तरह क्या है कि बायोकेमिकल प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है स्टूडेंट्स। इस तरह हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ओजोन शील्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इस चीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया स्टूडेंट्स। और ओजोन लेयर का प्रोटेक्शन कैसे कैसे हेल्पफुल है ओजोन लेयर, इस सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको वीडियो में डिस्क्राइब किया है। तो ओजोन शील्ड कैसे वर्क करती है, यूवी रेस जब डायरेक्टली फॉल होती है यहाँ पे, यूवी रेस जब डायरेक्टली यहाँ पे फॉल होगी तो जैसे शील्ड बना हुआ है ऑक्सीजन का, ये ओजोन O3 का, तो कंसंट्रेशन अगर इसकी डिक्रीज करेगी तो इसका मतलब है कि उस पार्टिकुलर एरिया पे यूवी रेस अगर फॉल करेगी तो वो डायरेक्टली अर्थ पे फॉल करेगी। इससे क्या होगा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ द एबनॉर्मलिटीज कैन बी सीन, जस्ट लाइक बॉडी में फॉल कर रही है तो बॉडी में एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। प्लांट्स पे जब फॉल होगी तो प्लांट्स में भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्रॉब्लम्स विल क्रिएट देयर। डियर स्टूडेंट्स, this is the basically information about the oxygen cycle. So this is the sufficient to explain about the oxygen cycle. इस तरह ऑक्सीजन साइकिल हमारी मेंटेन रहती है। अब देखिए कार्बन साइकिल की बात करें तो कार्बन साइकिल में फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट द कार्बन इज द एलिमेंट एंड इट इज फाउंड बेयरली इन प्योरेस्ट फॉर्म जस्ट लाइक डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब थोड़ा कार्बन साइकिल की बात कर लेते हैं। लेट अस डिस्क्राइब अबाउट द कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल के बारे में डिस्क्राइब करते हैं स्टूडेंट्स। लेट अस डिस्क्राइब अबाउट द कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल की बात करें तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो कार्बन की बात करें तो कार्बन जो एलिमेंट है कार्बन साइकिल में सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, कार्बन साइकिल में आपको ये जानना पड़ेगा कि कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है, कार्बन का पूरा अबंडेंस कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ पे कार्बन को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट। तो कार्बन मेनली इज फाउंड इन द वाइटल कंपोनेंट जस्ट लाइक CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ कंपाउंड दैट इज ए कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, अमीनो एसिड्स। तो इन सब चीज़ों में जो कार्बन यहाँ पे आप देख रहे हो कि कार्बन का प्रेजेंस यहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर है। तो कार्बन का पूरा यहाँ पे आप देख सकते हो भंडार कार्बन हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। कार्बन और जितने भी एडिबल मटेरियल हम लोग खाते हैं, विटामिन मिनरल्स प्रोटीन्स, रिच ऑफ द, इसमें कुछ न कुछ कार्बन का परसेंटेज होता है। तो कार्बन इज फाउंड वेरियस स्टेट ऑन द अर्थ। एलिमेंट स्टेट्स में यहाँ पे आप देख सकते हो डायमंड और ग्रेफाइट पाए जाते हैं। और इन द कंबाइंड स्टेट्स इट इज फाउंड इन द कार्बन डाइऑक्साइड। फ्री स्टेट में आपने देखा कि डायमंड और ग्रेफाइट इसके दो फॉर्म होते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट एक होता है इसका, और बकमिलिस्टर फुलरीन भी होता है, एक फुलरीन कार्बन 60 भी होता है इसका एक अलग फॉर्म। यहाँ पे हम लोग जो डायमंड और ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट के फॉर्म में ये, लेकिन कंबाइंड स्टेट में बात करेंगे तो कंबाइंड स्टेट में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, कंबाइंड स्टेट में ऐसे कार्बन पाया जाता है। तो इन द कंबाइंड स्टेट इट इज फाउंड एज द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर एज कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट साल्ट्स के फॉर्म में होता है, वेरियस साल्ट्स होते हैं। मिनरल्स में भी पाया जाता है, बिल्डिंग ऑफ मटेरियल्स मिनरल्स जो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो आपको पता ही है कि कार्बन्स में कोई भी कंपाउंड्स होगा तो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में कार्बन प्रेजेंट ही रहता है। तो कार्बन इज फाउंड इन एवरीवेयर, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स मैंने बताया, प्रोटीन्स बताया, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, ओके, और दिस टाइप्स ऑफ द। तो हम कह सकते हैं जो हमारा एक्सोस्केलेटन है, इंडोस्केलेटन सिस्टम है, ये भी एक सर्टेन टाइप्स ऑफ सॉल्ट से बना होता है, दैट इज नोन एज द कार्बोनेट साल्ट। कार्बोनेट साल्ट्स में भी कार्बन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कार्बन हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट भी है। और कार्बोहाइड्रेट्स जो हमको की फाइट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसमें भी कार्बन कुछ न कुछ क्वांटिटी कार्बन की प्रेजेंट होती है। तो अब यहाँ पे कार्बन साइकिल हुआ है, तो इसमें कार्बन साइकिल को कैसे डिफाइन करेंगे? तो द साइक्लिक फ्लो ऑफ कार्बन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स में, द साइक्लिक फ्लो ऑफ द कार्बन किसके बीच, बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स में जो साइक्लिक फ्लो हो रहा है। साइक्लिक फ्लो का मतलब है चक्रीय क्रम में कैसे ये फ्लो हो रहा है कार्बन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स में। अबायोटिक कंपोनेंट्स में कार्बन का फ्लो, साइक्लिक फ्लो
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन साइकिल। इसी को इन्वायरमेंट में जो साइक्लिक फ्लो हो रहा है इसको हम लोग कहते हैं कार्बन साइकिल। तो दिस इज द साइक्लिक फ्लो between abiotic and abiotic components is in the atmosphere, in the environment, is referred to as a carbon cycle। तो इसको हम लोग कार्बन साइकिल कहते हैं। मेन स्टेप्स इन कार्बन साइकिल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द मेन स्टेप्स इन फिक्सिंग द कार्बन। तो पहले कार्बन को कैसे फिक्स करेंगे, फिक्स करने की बात हो रही है। एटमॉस्फेयर में कौन कौन से वेज हैं जिसके थ्रू कार्बन एटमॉस्फेयर में फिक्स होता है, कौन कौन से फिक्सर हैं जो कार्बन को एटमॉस्फेयर में फिक्स कर रहे हैं जिससे कि मेंटेनेंस बना हुआ है, कार्बन की साइकिल मेंटेन्ड है, कौन कौन से वो वेज हैं, कह सकते हैं कौन कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से कार्बन एटमॉस्फेयर में मेंटेन्ड है। तो उसको हम लोग फिक्सर्स कहते हैं। फिक्सिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन और रिटर्न ऑफ फिक्स्ड कार्बन इनटू एटमॉस्फेयर, रिटर्न ऑफ फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कार्बन इनटू द अर्थ। फिर वो अर्थ में कैसे आता है, रिटर्न ऑफ फिक्स कार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर, कौन कौन से स्टेप हैं। तो फिक्सिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैसे फिक्स करते हैं, इन सब चीजों को बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपको पता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस में आपने देखा है कि जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि बहुत कम क्वांटिटी में पाई जाती है, 0.003% नियर अबाउट, इतनी कम क्वांटिटी में जो इसका कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो इज अ हैवी गैस, आल्सो इट इज अ ह्यूज गैस, हैवी गैस, एंड कार्बन इज फाउंड हियर इन कंबाइंड स्टेट। So this types of gas is utilized by the photosynthesis reactions, as I have explained in the oxygen cycle also. So this carbon dioxide gas is used by plants during photosynthesis reaction. ये photosynthesis reaction से क्या होता है कि कार्बन exist in the atmosphere as a carbon dioxide from atmosphere. It is incorporated into green plants and chlorophyll में carbohydrates by the process of photosynthesis reactions convert carbon dioxide into glucose molecules, जिसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, लास्ट में फाइनली प्रोडक्ट क्या बनता है, C6H12O6, ये आपका बनता है ग्लूकोज। और यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट हियर, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस एटमॉस्फेरिक carbon dioxide in the combined state is utilized by the plants during the photosynthesis reactions, and product that is formed as a glucose is also referred as carbohydrates, and carbon is also present here and oxygen is removed, oxygen is revealed। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टूडेंट्स इस तरह का कन्वर्जन सब्सटेंस ऑफ यूटिलाइज फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर बायोकेमिकल इंपोर्टेंस। Thus photosynthesis is the major events in the biosphere which removes the carbon from atmosphere। जो एटमॉस्फेयर कार्बन को रिमूव करता है, कैसे एटमॉस्फेरिक कार्बन को कैसे एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस में कैसे हम लोग यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइजेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट वन बात करें, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से देखा आपने कार्बन इनकॉर्पोरेशन इन एनिमल्स, फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू आप देख सकते हो। फॉसिल फ्यूल्स जब हम लोग बर्न कराते हैं तो उससे भी बहुत सारी कुछ पॉइजनस गैस भी निकलती हैं, हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इस तरह के जो रिलीज होते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स आर ऑल्सो इन स्टोर हाउस ऑफ कार्बन। दीज आर द डिकम्पोजिट ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल्स। फॉसिल फ्यूल्स में अपॉन एक्सपोजर हीट एंड present in the earth crust millions of years, these dead and decaying organisms change into fossil fuels such as coal and petroleum। तो जैसे आपने देखा कि कोल और पेट्रोलियम की बात करें तो कोल और पेट्रोलियम, तो कोल की बात करेंगे तो कोल में भी क्वालिटी जब हम लोग चेक करते हैं कोल की क्वालिटी को, तो इसमें भी प्रेजेंस ऑफ द कार्बन की परसेंटाइल पे कोल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दैट इज एंथ्रासाइट, लिग्नाइट एंड बिटुमिनस कोल। तो इस कोल की क्वालिटी में जैसे आपने देखा कि 80-85%, 90% कोल प्रेजेंट हो सकता है, तो उसको हम लोग सबसे बेस्ट कोल कहते हैं, दैट इज द एंथ्रासाइट कोल। तो कोल और ये जो कैसे फॉर्मेशन हुआ कि आपने देखा कि जो बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स की बात करें जो नीचे दब गए हैं, कोल ड्यूरिंग द, मान लो प्लांट्स वगैरह कभी कभी क्या हुआ है कि डिस्ट्रक्शन हुआ है, इससे क्या है कि प्लांट्स नीचे बरीड हो गए हैं, तो बाद में वो डिके हो गए हैं। तो डिके होने से क्या हुआ कि बाद में वो कोल में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं।
कोल में और कुछ फॉसिल फ्यूल्स में। ओवर 100 ईयर्स हो गए की बात हो रही है। लाइमर स्टोक्स, राइमर रॉक्स के भी थ्रू हो सकता है। तो ये सब तो मेथड्स हुआ। तो रिटर्न ऑफ फिक्स कार्बन इनटू एटमॉस्फेयर, रिटर्न ऑफ फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कैसे फिक्स नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में फिर जाता है, इस सब चीजों की बात करते हैं। कैसे मेंटेनेंस बना, ये तो हुआ कि कार्बन आया कैसे, ये जितनी बात की मैंने कार्बन की ओरिजिन की बात की कि कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में है, फॉसिल फ्यूल्स के फॉर्म में है, और कार्बन इनकॉर्पोरेशंस लाइम रॉक्स के थ्रू भी है कि कुछ कार्बन्स डाइऑक्साइड रिच वाटर एक्यूमुलेट्स एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज, ओशंस में जम जाते हैं। इससे क्या होता है कि लाइम स्टोन, जैसे आप लोग कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये जो CaCO3 बनता है, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है कार्बोनेट के फॉर्म में। तो इस तरह तो कार्बन का तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। लेकिन कैसे हम लोग देखेंगे कि जो ये कार्बन यहाँ पे जमा हो चुका है, इसको एटमॉस्फेयर में कैसे फिक्स किया जाता है। तो दिस इज द फिक्स्ड इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के समय भी ये बायोकेमिकल एक्टिविटीज दैट वी परफॉर्म्स रेस्पिरेशन फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं एयर को, और वो एटमॉस्फेयर में जाकर के फिक्स हो जाती है। तो एक तो ये हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस से होता है। और कंबस्शंस में आपको पता है कि जब हम लोग बर्न करते हैं कंबस्शंस में मटेरियल को, वुड को या किसी भी फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कराते हैं, फ्यूल्स को जस्ट लाइक पेट्रोलियम्स, LPG, CNG, जब ये सब बर्न करते हैं तो इसमें कुछ हार्मफुल गैसेस भी निकलती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सब जाकर के एयर में जाकर के फिक्स हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि देख सकते हैं कि लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, इससे थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू क्या हो कि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा हो गया एटमॉस्फेयर में, इस तरह रिलीज हो गया। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं। और इसका बैड इफेक्ट भी देख सकते हैं कि बैड इफेक्ट कार्बन का ज़्यादा क्वांटिटी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इमिशन अगर ज़्यादा होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, तो आजकल जो सबसे प्रॉब्लम हो रही है, ग्लोबल प्रॉब्लम, दैट इज आई हैव डिस्क्राइब ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट फिनोमेना, ये सब कार्बन के ज़्यादातर इमिशन से ही होते हैं। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन का कैसे रोल प्ले हो रहा है। और डायग्राम आपका फिगर 6.6 पेज नंबर 320 पे दिया है, तो आप इसको देख सकते हो। Students, you have to draw diagram concerned to the cycle which I have described as like flow chart. Thank you students for watching today's video. Very much thank you.